जल्दी जल्दी खा, नहीं तो जादूगर आ जाएगा। मेरा छोटा पेट है, मैं जल्दी जल्दी नहीं खा सकता। अब तुम दोनों को मेरा खाना चुराने की जरूरत नहीं है। जाओ दूसरों के खेत से ढेर सारी सब्जियां तोड़कर खाओ। एक बार की बात है, टमाटरपुर के इस घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब किसान थे और खेती करके अपना जीवन चलाते थे। एक दिन जब टुनटुनी अपनी फसल की देखभाल कर रही थी, तभी बंटी कबूतर और लखा चील खेत में पहुंचते हैं। अच्छा, तो ये एक गरीब किसान का खेत है जिस पर हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं। मेरा नाम है लक्का और काम है पक्का। खेत में करेंगे कब्जा, देकर इन दोनों को धक्का। बोल बिड़ू, क्या बोलता है? कौन जीतेगा, ये पति पत्नी या वो चील कबूतर? पति पत्नी। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उन्हें भगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कबूतर और चील की ताकत के आगे वे टिक नहीं पाते। बहुत मशक्कत के बाद कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया हार कर अपने घोंसले चले जाते हैं। हे भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कालू जी, हिम्मत रखिए, इस समस्या का कोई न कोई समाधान हमें जरूर मिलेगा। मैंने जंगल में कुछ पक्षियों को जादुई टमाटर के खेत के बारे में बात करते सुना है। यदि हमें वे जादुई टमाटर मिल जाएं, तो हम उन टमाटरों की मदद से कुछ न कुछ जरूर कर ही लेंगे। मैं बहुत घायल हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। टुनटुनी चिड़िया अकेले ही उन जादुओं के टमाटरों को ढूंढने निकल पड़ती है। बोल, क्या बोलता है? इस चिड़िया को टमाटर मिलेंगे? अरे जा, इस चिड़िया को टमाटर नहीं मिलेंगे। टमाटर की खोज में टुनटुनी चिड़िया का सामना एक तांत्रिक मोर से होता है, जिसकी जादू की छड़ी नदी में गिर जाती है। टुनटुनी चिड़िया जादू की छड़ी को उठाकर मोर को वापस करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो चिड़िया? मोर जी, मैं जादुई टमाटर के खेत की तलाश में घूम रही हूँ। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? हा, जादुई टमाटर? तुमने इसके बारे में कहाँ सुना है? मैंने व्हाट्सएप में उसके बारे में पढ़ा था। This is so funny। अजीब बात तो यह है कि तुमने इस पर विश्वास कर लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो चिड़िया, ऐसा कोई भी खेत नहीं होता जिसमें टमाटर जादुई हो। नहीं, कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो मोर जी। अब तो मैं और मेरे पति बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा क्यों? टुनटुनी चिड़िया तांत्रिक मोर को सारी बात बताती है। तो यह बात है, यह लो जादुई टमाटर की चटनी। इसे कबूतर और चील पर छिड़क देना, फिर देखना कमाल। अगले दिन टुनटुनी और कालू कौवा जादुई टमाटर की चटनी के साथ खेत में लौटते हैं। आज बता कौन जीतेगा, पति पत्नी? नहीं, चील और कबूतर। टुनटुनी चिड़िया उस टमाटर की चटनी को कबूतर और चील की ओर छिड़क देती है। चटनी के शरीर पर गिरते ही कबूतर और लक्का चील पतिदेव जी, आपका जवाब नहीं। आप तो इन दो कीड़ों से डरकर ही बीमार पड़ गए थे। ऐसी बात नहीं है। वैसे भी मैं आज इन दोनों को बहुत बड़ी पटकनी देने वाला था और अपने खेत से भगाने वाला था। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया अपने खेत को उन दो भयानक कीड़ों से बचा लेती है। ओह नो, जंगल में एक और गर्म दिन। चलो दोस्तों, कहीं चलकर गन्ने का रस पीते हैं। टुनटुनी, यह कितना बोरिंग है गन्ने का रस पीना। कितना लो क्लास है। मुझे लगता है हमें कहीं जाकर सोडा पीना चाहिए। हाँ लूसी, तुम ठीक कह रही हो। सोडा पीने से हम कितने कूल लगेंगे, और यदि हमें किसी ने गन्ने का रस पीते देख लिया तो हमारी तो जंगल में बदनामी हो जाएगी।
रूसी कबूतरी और सुंदरी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो गन्ने का रस पीना अच्छा लगता है, मैं तो वही पीऊंगी। पास के ही घोंसले में एक शरारती कालू कौवा यह सब सुन रहा था। लगता है अब यह जंगल बहुत मॉडर्न हो गया है। मुझे जंगल के पक्षियों को बहुत सारे मॉडर्न फूड्स लाकर देना पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा शहरी जंगल से कुछ खास बीज लाकर टुनटुनी चिड़िया को दिखाता है। टुनटुनी, जरा मेरी बात तो सुनो। मेरे पास जंगल के सारे पक्षियों को देने के लिए कुछ खास है, जिसको मैंने शहरी जंगल से बस अभी अभी लाया है। टुनटुनी कालू कौवे की पिछली शरारतों को जानती थी, तो उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे पास क्या है कालू? जो जंगल के पक्षियों को आजकल चाहिए वही मैं शहर से लेकर आया हूँ। अगले दिन कालू कौवा दुकान लगाकर बैठ जाता है। भाग दौड़ की जिंदगी में भाग दौड़ का खाना, जब भी ऐसा सोचो तो कालू की दुकान ही आना। जंगल के सारे पक्षी कालू की दुकान से बहुत आकर्षित होते हैं और वे कालू कौवे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन चलो देखते हैं ये कालू कौवा क्या लाया है शहरी जंगल से। क्या बात है कालू जी, आप अचानक इतने उदार क्यों हो रहे हैं? मैंने शहरी जंगल से ऐसे शक्तिशाली बीज लाए हैं जिसको खाने पर आपको 15-15 दिनों तक भूख नहीं लगेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और बाद में मुझे धन्यवाद देंगे। लेकिन एक बात और है कि ये बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है, क्योंकि यह बहुत कीमती बीज है। इसलिए आप सभी को अपनी सबसे कीमती चीज़ इसके बदले देनी होगी, तभी मैं आपको ये दे सकता हूँ। एक एक करके सारे पक्षी जादुई भोजन के बदले में अपना कीमती खजाना कालू कौवे को देने लगे। कालू कौवा अपनी दुकान से बहुत छोटे छोटे बीज पक्षियों को देता था। जमा हो गया बहुत सा चंदा, मजा आ गया करके धंधा। मैं चला शहरी जंगल वापस, आऊंगा जब मेरा धंधा होगा मंदा। इतना कहकर कालू कौवा पक्षियों के कीमती सामान लेकर शहरी जंगल चला। पक्षी बहुत ही उत्साह के साथ बीज खाते हैं और वे सोचते हैं कि अब वो बहुत मजबूत और ऊर्जावान हो जाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीद जल्दी ही चिंता में बदल जाती है, क्योंकि वे बीमार महसूस करने लगते हैं। हमें क्या हो रहा है? हम बहुत बीमार महसूस कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि यह जादुई भोजन हमारी मदद करेगा, लेकिन ससुरा यह तो हमें और भी बीमार कर रहा है। पक्षियों को एहसास होने लगता है कि उन्हें कालू कौवे ने धोखा दे दिया है और जंगल से गायब हो गया है। टुनटुनी पक्षियों के संकट से चिंतित होकर उनकी मदद के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। जंगल के एक कोने में उसे एक घायल साधु लखा चील दिखाई देता है। मुझे पानी पिला दो ठंडा, मेरे पास है एक जादुई अंडा। मुझे पानी पिला दो ठंडा, मेरे पास है एक जादुई अंडा। टुनटुनी चिड़िया तुरंत लखा चील को पानी पिलाती है। तुमने मुझे पानी पिलाया है ठंडा, अब मैं तुम्हें दूंगा एक जादुई अंडा। लेकिन नहीं करना इस अंडे से गलत काम, नहीं तो चुकाना पड़ेगा बहुत बड़ा दाम। धन्यवाद लखा जी, मैं इस अंडे को बुद्धिमानी से प्रयोग करूंगी। कुछ ही समय बाद उसे एक अच्छी जगह दिखाई देती है और वह जादुई अंडे को उस मिट्टी में लगा देती है। कुछ ही समय बाद जादुई अंडे से पेड़ निकल आते हैं और ढेर सारे अंडे लगे हुए होते हैं। टुनटुनी अंडों को इकट्ठा करती है और उन्हें बीमार पक्षियों में बांट देती है। जैसे ही पक्षी अंडे खाते हैं, एक चमत्कारी परिवर्तन होता है। उनकी ताकत फिर से लौट आती है और उनके पंखों में फिर से चमक आ जाती है। इस प्रकार अंत में टुनटुनी चिड़िया अंडों की खेती करके अपने दोस्त पक्षियों की मदद करती है।
मेरा धंधा फिर से हो गया मंदा। अब क्या करेगा ये बंदा।